हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी पहले के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं और ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा देख सकता है, वो कमज़ोर बच्चा क्यों ना हो, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से ये सवाल बताऊँगा। तो देखिए, आपके लिए ज़रूरी एमसीक्यू होने वाले हैं, बट मैं इनको एकदम इजी वे में करके दिखाऊंगा और कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। तो देखिए, समझिए पहले, इसमें मैं आपको समझाऊंगा क्या। देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है किसी पूर्णांक क्यों के लिए। तो देखिए, हमें पहले इस क्वेश्चन का पूरा मतलब समझना होगा, तब हम लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखिए, किसी पूर्णांक क्यों के लिए, क्यों हमारा कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव निगेटिव सभी नंबर आते हैं। ये -1 है, -2, -3, ऐसे ही चलते जा रहे हैं। तो देखिए, इस पूरे समूह को आप लोग पूर्णांक कहते हैं, क्योंकि देखिए इसमें सभी प्लस के नंबर आ रहे हैं, ये माइनस है, इसमें माइनस के नंबर आ रहे हैं। तो पूर्णांक वही होता है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समूह। और किसी पूर्णांक q के लिए एक सम पूर्णांक, सम देखिए जो दो के पहाड़े में जो संख्याएं आती हैं वो सम पूर्णांक होती है। सिंपली यही समझिए, सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। अब देखिए, किसी पूर्णांक q के लिए, कोई पूर्णांक क्यों है उसके लिए एक सम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होगा। मतलब क्यों एक पूर्णांक है, इसको ऐसा हमें करना है कि सम पूर्णांक के रूप का हो जाए। तो देखिए, इसका ऑप्शन आपका 2q सही होगा। और ये क्यों सही होगा, देखिए हम लोग 2q की जगह पर कोई पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो हमारा हमेशा धनात्मक आएगा। देखिए, q की जगह पर हम लोग 1 रख के देखते हैं। 2 × 1 हमारा हो जाएगा 2। 2 आपका सम पूर्णांक है। और 2 की जगह पर 2 रखते हैं, 2 × 2 बराबर 4, सम पूर्णांक है। और 2 की जगह पर 3, q की जगह पर 3 तो 6, ये भी सम पूर्णांक। तो इसीलिए ये आपका सही होगा। और आपको ये क्वेश्चन कभी कभार यहाँ लिखा होता है किसी पूर्णांक m के लिए, तो यहाँ 2m भी मिल सकता है। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है, किसी पूर्णांक q के लिए एक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक आपको कह देता है, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा विषम पूर्णांक की कंडीशन में। और ये क्यों सही होगा, देखिए अगर यहाँ पर हम लोग 2q की जगह पर हम लोग 1 रखें, 2 × q की जगह पर 1 रखें और +1, तो देखिए 2 + 1 ये आपका 3 आंसर आ गया इसका। और 2 रख के देखते हैं, 2 × 2 + 1 तो 2 दूनी 4 + 1 बराबर 5, तो ये भी विषम पूर्णांक आया। तो इसीलिए जब विषम पूर्णांक है तो ये होगा और सम पूर्णांक है तो ये। और ये देख लीजिए, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, इसमें कह रहा है 15, 18 और 24 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए, इस एलसीएम का निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको सबसे पहले 15, 18 और 24 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। तो मैं इसके अभाज्य गुणन निकाल देता हूँ। देखिए, अभाज्य गुणन निकालने के लिए पहले हम लोग अभाज्य संख्या से भाग करते हैं। देखिए, इतना ये हो जाएगा, इसको मैं कर दे रहा हूँ और आप लोग इसको समझ लीजिएगा क्योंकि आप लोगों को ये करना आता होगा। अब देखिए, इनके हम गुणनखंड लिख लेते हैं कि देखिए 15 के हमारे गुणनखंड आए हैं 3 × 5 और 18 के आए हैं 2 × 3 × 3 और 24 के आए हैं 2 × 2 × 2 × 3। देखिए, ये इतने आए हैं। अब देखिए, HCF LCM का मतलब होता है, और LCM निकाला कैसे जाता है समझिए। सबसे पहले इसमें देखना कौन सी संख्या यूज है, 3 यूज है, 5 यूज है, 2 यूज है। तो 2, 3, 5 लिख लेंगे। और इन सभी में देखना है 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस गुणनखंड में है। तो देखिए, इस वाले गुणन में 2 की पावर 3 सबसे ज़्यादा है और इसमें 3 की पावर 2 सबसे ज़्यादा है और 5 तो 1 ही है, तो 5 की पावर 1 हो जाए। अब इसको हल कर लेंगे। 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है और 5। देखिए, 8 × 5 = 40 हो जाएगा और 9 का गुणा 4 × 9 = 36 बराबर 360। तो एलसीएम हमारा 360 आएगा। अब देखिए, एलसीएम तो आपका 360 आ जाएगा, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखिए, कभी कभार यदि आपसे पूछ ले एचसीएफ क्या होगा, तो देखिए एचसीएफ का मतलब होता है जो सभी में हो, मतलब जो सभी में मिल रहा हो। देखिए, 5 मिल रहा है
5 सिर्फ एक ही में है, नहीं मिल रहा है। और 2 देखिए सिर्फ 2 में है, अगर 3 में हो तभी HCF होगा। और 3 देखिए 3 आपका सभी में मिल रहा है, ये 3 और ये 3 और ये 3, तो इसका HCF आपका 3 हो जाएगा। ओके, तो हमने ये भी क्वेश्चन कर लिया। और देखिए आपको इस तरह के का भी क्वेश्चन मिल जाता है, तो इसे देखिए कैसे करना है। हमें दिया है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है, तो देखिए 156 के अभाज्य गुणन कर लेते हैं। आप लोग इसको देखते रहिए कैसे मैं कर रहा हूँ। देखिए ये हमारा हो गया। देखिए 2 इंटू 2 है, 2 बार, तो 2 की पावर 2, 3 कर देंगे गुणे 13, तो ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। अब देखिए ये कहाँ मिल रहा है, 2 की पावर 2 गुणे 3 गुणे 13, तो इसका ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देख लीजिए, इसे हमको करना कैसे है। देखिए आपको दिया है कि n² - 1 संख्या 8 से विभाजित है यदि n एक संख्या है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप कैसे करेंगे, आपको n में इसको बताना है कि n कौन सी संख्या है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम इसकी जगह पर रख के देखते हैं कि सम क्या होगा। तो देखिए 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा, 4 - 1 बराबर 3। तो देखिए 3 तो कट नहीं रहा है 8 से, तो ये तो हो गए हैं, ये कट हो जाएगा। अब ये देखिए प्राकृत संख्या, पहले 1 रख के देखते हैं, 1 का स्क्वायर - 1, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 - 1 0, तो ये भी नहीं होगा। और विषम देख लेते हैं, विषम n² - 1 विषम रखना है, तो विषम हम लोग रखते हैं 2 क्योंकि आपका विषम है, 2 की पावर 2 - 1, 4 - 1 3। इसमें आप लोग देखिए विषम कह रहा है, यहाँ अभाज्य नहीं कह रहा है, विषम कह रहा है, तो यहाँ आप 3 रखेंगे क्योंकि ये होती, आपको यहाँ रखना है 3, विषम कह रहा है, अभाज्य कहता तब हम लोग 2 रखते हैं, तो आप लोग यहाँ 3 रखिए। ये मैंने थोड़ा गलती से कर दिया, तो 9 - 1, तो देखिए बराबर में 8 आ जाएगा, और ये 8 आया, तो 8 आपका ये कट रहा है, 8 से विभाजित है, देखिए इस पे रखा तो 8 से विभाजित हो जाएगा, तो इसीलिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, और अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखिए 5th क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें कह रहा है संख्या 5,2,3,3,3 ... एक है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या एक पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, तो देखते रहिए वीडियो को। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपके बोर्ड में आता है, तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे लिखा है 5.2345 और 5.23232323 और कुछ होता है 5.2020020000। और देखिए अब आपको समझना है, ये देखिए ये क्योंकि इसको हम बट्टे में लिख सकते हैं, तो ये भी आपकी हो जाएगी परिमेय, और ये इसको भी लिख सकते हैं क्योंकि हटा के लिख सकते हैं। और ये देखिए क्योंकि ये अशांत है, शांत है, इसीलिए परिमेय होगी, और ये अशांत है फिर भी ये परिमेय होगी। तो देखिए ये दोनों आपकी परिमेय होंगी, ये दोनों आपकी परिमेय होंगी। और ये जो है जो कि ना तो रिपीटिंग है, मतलब ना ही शांत है ना ही अशांत। शांत होती तो इसकी तरह रुक जाती, अशांत होती तो इसकी तरह रिपीट होती रहती, जैसे 2 3 2 3 2 3 इसमें रिपीट हो रहा है, उसी तरह ये भी रिपीट होती रहती, तो ये रिपीट नहीं हो रही, इसीलिए ये आपकी अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और आप इसको बताइए तो आप लोग कहेंगे कि ये रिपीटिंग है, 3 3 आ रहा है बार बार, तो ये आपकी परिमेय हो जाएगी। तो
तो इसका परिमेय ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और देखिए अब ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप करना कैसे है, तो बस आप लोग कॉन्सेप्ट समझते रहिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखिए यदि दो संख्याओं का, आपको पहले बता दूं कि आपके पास एक फॉर्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ये आपका एक फॉर्मूला होता है। देखिए यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है एवं उनका मासा इतना है तो लासा। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल पहले हमें दिया है तो इसको हम वैसे उतार लेंगे 2166, और इसमें से हमें दिया है मासा, HCF ऐसे लिख लेंगे। मासा हमें दिया है, इसका मासा मतलब HCF होता है तो 19 लिख लेंगे, और LCM इसको ऐसे लिख देंगे। अब देखिए इसको इससे कट कर देंगे और ये पक्का ही कटेगा। 19 एकन्नम 19 कर देंगे, 20 21, तो देखिए 2 बचा, 2 इधर इतना हो गया, फिर से 19 से काटेंगे। 19 एकन्नम 19, 19 तो इसमें 70 बचा, और देखिए ये आपका 6 है। अब देखिए 19 को ये कितनी बार में कटेगा, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऐसे गुणा करके देख लो। 3 बार में कर, 3 9 27 के 6, 7 हासिल आए 2, 3 एकन्नम 3, 4 5, 57। ये छोटा है। अब हम लोग 4 करके देखते हैं 19 का। अगर आप लोग पहाड़ा पढ़ के कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, 19 का पहाड़ा पढ़ के 19 के 19 ऐसे करके। और जो नहीं कर पाता है, जिसको नहीं आता, तो वो देखिए 4 9 36 हो जाए, आता है 3, और 4 एकन्नम 4, 5 6 7। देखिए 76 4 बार में आ रहा है तो ये कट जाएगा 4 बार में, तो 114 आ जाएगा। तो इसका LCM 114 आ जाएगा। तो ये हमारा B नंबर आपका सही हो जाएगा। और ये देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर समझिएगा। देखिए कह रहा है दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है, तो आपको अभाज्य संख्या मालूम होनी चाहिए। तो देखिए आपकी अभाज्य संख्या होती हैं 2 3 5 7, और दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होता है। जैसे ये दो अभाज्य संख्या लिया, और देखिए 2 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 × 1, और 3 का गुणनखंड क्या होगा, 3 × 1। HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए 1 दोनों में कॉमन है तो 1 इसका HCF हो जाएगा। तो हम लोग सिंपली इस पे 1 पे टिक लगा देंगे, 1 हमारा इसका HCF हो जाएगा। और 8 नंबर आप देखिए, दो क्रमागत सम संख्याओं का HCF क्या होता है। दो क्रमागत सम संख्या, अब देखिए आपको सम संख्या मालूम होनी चाहिए, सम संख्या होती क्या है। तो सम संख्या जैसे होती हैं आपकी, जो 2 के पहाड़े में, मतलब जो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे जितने नंबर आएंगे सभी सम संख्या होंगे, 2 4 6। और क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, जैसे 2 लिया तो 2 के आगे की सम संख्या लेंगे। तो 2 और 4 का हमें HCF निकालना है, तो 2 के गुणन हो जाएंगे 2 × 1, और 4 का हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 × 3, 3 नहीं होगा, 2 × 2 होगा, मैंने 6 का लिख दिया, 2 × 2 होगा। तो देखिए दोनों में 2 कॉमन मिल रहा है, और इसके भी 1 लगा सकते हैं, 1 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 2 लिखेंगे गुणे 1 लगाएंगे तो 2 ही आएगा। तो सिंपली इसका हमारा 2 आंसर हो जाएगा। और ये सभी आप अगर 4 और 6 का निकालेंगे तब भी आपका 2 आएगा, अगर 6 और 8 का निकालेंगे तब भी आएगा। ओके, तो ऐसा है। और इसमें देखिए यदि A और B इतना है तो A और B का HCF हमें बताना है। तो देखिए HCF हम लोग बताएंगे कैसे, तो आपको ये समझना है। हमें संख्याएं 2 दी हैं, इनका HCF निकालना है। तो देखिए A के गुणनखंड हमारे पास हैं 2 की पावर 3 × 5 × 3, और B के गुणनखंड है 2 की पावर 4 × 5 × 7। अब देखिए इनको करेंगे कैसे। सबसे बेस्ट ट्रिक है, आप लोग ऐसे करिए। HCF का मतलब होता है जो सब में कॉमन हो।
तो आप पहले इसमें देख लेंगे संख्याएं कौन कौन सी यूज हुई हैं। तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 यूज हुई है, 5 यूज हुई है, 7 यूज हुई है। और चूँकि ये दोनों में नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते। और इसमें आप कॉमन देखें 2 की पावर 3, और इसको भी तो आप 2 की पावर 3 इसमें होगी क्योंकि 2 की पावर 4 है। ऐसे नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए। और समझाने के लिए तो हम लोग हैं। ए के गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 की पावर 3 का मतलब है 2 गुणे 2 और 5 गुणे 3, ये ऐसे ही कर देंगे। और बी की पावर का मतलब होता है 2 गुणे 2, 4 बार है, 4 पावर तो 2 कर दिया, 5 गुणे 7। अब देखिए हमें देखना है दोनों में क्या मिल रहा है। तो देखिए 2 दोनों में मिल रहा है, और इसमें भी 2 मिल रहा है, इसमें भी 2 मिल रहा है, और 5 भी देखिए मिल रहा है। और 2 अब तो मिलेगा नहीं, और 3 और 7 तो मिलेगा नहीं। तो इन्हें आप एक एक बार लिखेंगे, 2 गुणे 5। देखिए इन तीनों को ये लिख दिया और इस 5 को यहाँ उतार दिया। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो 40 इसका आंसर हो जाएगा HCF। और देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और इसको एक बार और चेक करके देखते हैं। 2 की पावर 3 दिया है तो हमने इसको 2 की पावर 3 बार लिख लिया और 5 गुणे 3 कर दिया। और इसमें देखिए 2 की पावर 4 है तो हमने 2 को 4 बार गुणे में लिख दिया, 5 गुणे 7 कर दिया। तो देखिए 2 इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है, तो इसको एक बार लिख दिया इस वाले को, और इसको एक बार लिख दिया, और इसको एक बार लिख दिया, और 5 दोनों में तो 5 को लिख दिया। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, तो देखिए 40 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए 40 इसमें ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका ये ऑप्शन हो जाएगा 40। तो 40 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि HCF तो इसका इतना ही निकलेगा। अब हम लोग 10th क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये हमें बताना है, और मैं आपको इन सभी पार्टों के बारे में अच्छे से बताऊंगा। देखिए 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। और देखिए हमेशा का मतलब होता है सदैव, मतलब इसको आप बदल ही नहीं सकते। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, जैसे हमने ले लिया 2 गुणे √3, तो इसका तो गुणनफल हमारा 6 आ गया। अगर हम ले लें √2 गुणे √2, तो इसका तो हमारा √4 आएगा, मतलब कि 2। तो ये तो हमारा परिमेय आ गया कि हमेशा अपरिमेय होता है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत है, ये मेरा तो गलत निकल गया। और इसको देखिए, एक परिमेय व अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। देखिए एक परिमेय संख्या लिख लेते हैं, जैसे हमारी 2 एक परिमेय संख्या है, व अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, और √3 ले लिया, तो 2√3, तो ये तो अपरिमेय आ रहा है। और एक इसका मतलब है कि एक परिमेय व अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। इनका गुणनफल किया तो ये अपरिमेय आया। ऐसे ही मैंने ले लिया 4√4, तो 4√4 आ गया, और ये अपरिमेय नहीं है, परिमेय है, तो परिमेय का गुणनफल तो आप जानते हैं परिमेय आता है, तो इससे इसका कोई मतलब नहीं है। और ये देखिए 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता, तो ये बात तो सही है। 2 परिमेय संख्याओं का जोड़, जैसे 2 और 3 का जोड़ हमेशा परिमेय तो होगा, अपरिमेय कहाँ होगा, तो ये भी आपकी सही बात लिखी है। और एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं होता। देखिए एक पूर्णांक तथा एक अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी भी पूर्णांक नहीं होता, सही बात है। जैसे मैंने लिखा एक परिमेय पूर्णांक
2 लिखा और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ हमेशा अपरिमेय ही होता है, तो ये भी सही है। और हमेशा गुणनफल अपरिमेय होता है, इसका ये भी ऑप्शन सही है। तो देखिए इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में ज़रूर मिल सकता है। ये देखिए ये ऑप्शन आपको ज़रूर पढ़ लेना है क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मैंने आपको समझा दिया कि एक परिमेय और परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा ही अपरिमेय होता है, ये सही बात है। और देखिए इसमें कह रहा था निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है। तो देखिए ये गलत है, तो इसका ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगी। देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे होते हैं जो 1, 2, 3, 4 ऐसे अनंत तक जाती हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती हैं। और कह रहा है n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट n क्या होगा। तो देखिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप नंबर इसमें रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 रखा तो 1 आंसर आया, √2 रखा तो √2 ही है, इसका आंसर आ गया। √3 रखा तो √3 आ गया, √4 रखा तो 2 आ गया। तो देखिए ये आपकी परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या और ये दोनों अपरिमेय संख्या हैं, ये दोनों अपरिमेय संख्या है। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं कि कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या, मतलब तब रूट n आपका कभी परिमेय संख्या और कभी अपरिमेय संख्या होता है। और ये देखिए ये क्वेश्चन आपको समझना एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में पूछा जाता है, ये नंबर भी नहीं बदला जाता, इसीलिए मैंने ये नंबर लिखा है इसके साथ। तो देखिए इसको करेंगे हम लोग कैसे, तो आपको इस क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझना है। देखिए इसे करेंगे कैसे। ये क्वेश्चन है हमारे पास 5005 के अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए ये एक ऐसा नंबर है, इसे अभाज्य गुणनखंड में काफ़ी बच्चे इसको कर ही नहीं पाते। तो देखिए सबसे पहले 2 से कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, तो इतना हो जाएगा। और देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 1001 है वो किससे कटता है, ये आप लोग याद कर लेंगे तो आपको काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए ये कटता है आपका 7, 11 और 13 से, ये कटता है। तो इसको हम काटते हैं सबसे पहले, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं आप लोग कहाँ पेपर में पहले इतने तक पहाड़ा पढ़ के देखेंगे। तो देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 3 बचे तो इसे 30 हो गया, तो 7 चौको 28, 2 बचा, 7 त्रिक 21। अब देखिए 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और 3 बचा तो 33, 11 33, तो इतना हो जाएगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि 1001 है वो 7, 11, 13 के पहाड़े में आता है। तो देखिए हमने निकाला 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 3, तो देखिए इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आपको ये क्वेश्चन कमेंट में करके बताना ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा क्या। तो देखिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अगली वीडियो में हम लोग इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे